बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान एक तकरीर की है और वो दरअसल नुक्ता एतराज़ पर बात कर रहे थे, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट मुसलसल ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी तनज़्ज़ुली मुसलसल जारी है, पाकिस्तान की मईशत मुसलसल ख़राब हो रही है और ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन होते हैं अगले 6 से 8 महीने के दौरान, अक्टूबर के दौरान, नवंबर के दौरान, तो जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो किस मुँह से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो पिछले 4-5 साल के दौरान आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट जिनको लोगों ने मुंतखब करके भेजा, उन्हीं लोगों के जो काम हैं, मसाइल हैं, वो हल नहीं हो सके। लोगों को रोज़गार नहीं मिल सका, लोगों की ज़राए आमदन में इजाफ़ा नहीं हो सका और लोगों के जो गुर्बत से निकलने का प्लान था वो भी हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकी। अब लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी एक आम आदमी की पहुँच से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो हुकूमत जो है वो क्या कर रही है? क्या हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ फराहम कर रही है या फिर नहीं? तो ये वो सवालात हैं जो कि अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली के इजलास के दौरान बजट तकरीर में उठा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज फिर जब इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की तो उसमें उनका ये कहना था कि जो मौजूदा मुल्की माशी मसाइल हैं ये इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि जब 1998 में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी थी। पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारत नहीं कर सकता था, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता था और पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं हो रही थी। लेकिन उनका कहना था कि आज जो मसाइल हैं ये उनसे कहीं ज़्यादा हैं। कहीं ज़्यादा इसलिए हैं कि आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब के लगभग हैं कि और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जब 1 साल पहले सितंबर में पाकिस्तान आए थे तो उनके पास ये प्लान था कि वो 30 जून से पहले ज़र मुबादला के ज़खायर को $10 अरब तक कर देंगे। लेकिन वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और अब प्लान बी की बात हो रही है। प्लान बी क्या है इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन जो मसाइल हैं वो देखें कि किसके पैदा करते हैं। यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है वो ये समझती है कि PTI के दौर में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, मुआशी बहरान पैदा हुआ है और मुआशी मसाइल को जानबूझकर हवा दी गई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल हुई है। और इसकी बुनियादी वजह जो मौजूदा हुकूमत है IMF प्रोग्राम को भी देती है कि इतना सख्त प्रोग्राम किया गया और फिर PTI ने उसी प्रोग्राम की ख़िलाफ़ वर्जी की, जिसकी वजह से अब ना तो IMF का प्रोग्राम बहाल हो रहा है और ना ही उस प्रोग्राम का पाकिस्तान की मईशत को कोई ख़ास फ़ायदा हुआ है। अब भी बहुत सारे इक़्तिसादी माहिरीन ये समझते हैं कि 30 जून से पहले हुकूमत को नवा जायज़ा मुज़ाकरात जो थे वो मुकम्मल करके अगली किस्त ले लेनी चाहिए। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ये समझते हैं कि अब इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है कि उस $1.5 अरब का पाकिस्तान की मईशत को ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर पाकिस्तान 30 जून से पहले इस प्रोग्राम को बहाल नहीं करता और प्रोग्राम एक्सपायर हो जाता है तो फिर प्लान बी क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी अब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से ये सवाल कर रही है कि हमें बताया जाए कि 12 अगस्त की रात को जब हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का कोई वली वारिस होगा या फिर नहीं, पाकिस्तान की मईशत को कोई संभालने वाला होगा या फिर नहीं, पाकिस्तान की जो करेंसी है इसकी गिरावट रुकेगी या फिर नहीं, डॉलर की जो कीमत है ये 340 तक पहुंचेगी, 300 से क्रॉस करेगी या इसका मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान की बरामदात को 12 अगस्त के बाद बढ़ाने का क्या प्लान है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला को $5 अरब $10 अरब से ऊपर लेकर जाने का क्या हुकूमत के पास कोई प्लान बी है या फिर नहीं। और ख़ास तौर पर जो मुल्की मसाइल हैं ये अब अगले 1 साल के दौरान कैसे हल होंगे। तो बार बार अब प्लान बी की बात हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कारोबारी बिरादरी को भी ये कह रहे हैं कि आप मुतमईन रहें,
कोई ऐसा तूफ़ान नहीं आने वाला। पाकिस्तान की जो माशी तनज़्ज़ुली का सफ़र था वो रुक चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना के बकौल अब पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार आना शुरू होंगे। लेकिन आज वज़ीर ख़ज़ाना ने एक और बात भी की है, और वो मिसाक़ मईशत की बात की है, जो कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर करना है। कोई ऐसी हिकमत अमली है, एक ऐसा प्लान लेकर आना है जो अगले 5 साल 10 साल तक इक़्तिसादी प्लान, मुआशी प्लान हुकूमत को बनाकर पेश करना होगा, जिस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना होगा, ताकि कारोबारी बिरादरी में जो बेचैनी पाई जाती है, आवाम में जो बेचैनी पाई जाती है, वो ख़त्म हो सके। लेकिन ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हवाई बातें हैं, क्योंकि हुकूमत अब ये समझ चुकी है कि 12 अगस्त के बाद उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। और पीपल्स पार्टी भी बार बार ये मुतालबा कर रही है कि प्लान बी के बारे में हमें नहीं आगाह किया गया, हमारे जो मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो पा रहे। इसलिए बेहतर है कि इस हुकूमत से, इस असम्बली से जान छुड़वाई जाए और इलेक्शन में जाया जाए। इलेक्शन में अगर 12 अगस्त की रात, एक रात पहले कौमी असम्बली तहलील हो जाती है, तो फिर 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होंगे। और अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, 12 अगस्त से 13 अगस्त तक मामला चले जाते हैं, तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होंगे। पीपल्स पार्टी अब नून लीग पर यह ज़ोर दे रही है कि हमें हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके पास अवाम जिसको मैंडेट दें वही आकर पाकिस्तान की मईशत को भी ठीक करे, पाकिस्तान के मसाइल को भी ठीक करे। लेकिन नून लीग ये समझती है कि अगर इलेक्शन में जाना है तो नवाज़ शरीफ को वापस आने की इजाज़त दी जाए, नवाज़ शरीफ के जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई जारी है, और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आवाम को तसल्लियाँ दे रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि बेफ़िक्र हो जाएँ, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास प्लान बी है। और प्लान बी ये है कि अगर IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो फिर चीन से 3 से 4 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग ली जाएगी। और इसी महीने के दौरान 30 जून से पहले कोशिश की जा रही है कि चीन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के फ़ंड्स पाकिस्तान को फ़राहम कर दे। UAE की जानिब से भी 1 अरब डॉलर्स का बंदोबस्त हो जाए, और जो सऊदी अरब के साथ डील चल रही है उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त हो सके। हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, और 30 जून तक ये बजट मंजूर हो जाएगा। 1 जुलाई से नया माली साल शुरू होगा। लेकिन उस नए माली साल के दौरान भी मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल जारी रहेगी, और माहिरीन ये समझते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक ये मुआशी बेहाली, मुआशी बेयकीनी इसी तरह बरकरार रहेगी। इसलिए नून लीग को ज़िद करने के बजाय इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ आते हैं या फिर नहीं आते, ये फ़िलहाल उनको भूल जाना चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए। जिस भी पार्टी को मैंडेट मिले, आवाम उसको मुंतखब करें, वही पार्टी आकर पाकिस्तान की मईशत को भी संभाले और पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को भी हल करे। यही एक शॉर्टेस्ट और सबसे बेहतरीन नज़दीक वाला जो प्लान भी है वो यही है, बजाय इसके कि आप अमेरिका, बरतानिया, चीन, सऊदी अरब से पैसे मांगते रहें। आप मुआशी गैर यकीनी को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन की तरफ जाएं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।